हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएलसी। आज हम लोग देखेंगे बेल्ट्रॉन द्वारा दिए गए सिलेबस को। ये सिलेबस डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम में पूरी तरह से बस कंप्यूटर से ही सवाल आते हैं। इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में बस एक ही सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना होता है, वो है कंप्यूटर साइंस। और उस कंप्यूटर साइंस का जो भी सिलेबस है वो बेल्ट्रॉन प्रोवाइड कराती है। ये सिलेबस यूँ कहें तो NIOS एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की, उसके द्वारा तय की गई सिलेबस है ये। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना होता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये सिलेबस अभी स्क्रीन पे। इस सिलेबस में हम यूँ बोले तो DCA एक कोर्स होती है कंप्यूटर की। DCA 6 मंथ की कोर्स होती है। वो DCA अगर आपने किया है, अच्छे से किया है, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसी के अंदर ये सिलेबस सिमट जाता है। तो आइए एक एक चीज़ को देखते हैं। इस सिलेबस को हम बेसिकली इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और फिर सिलेबस के बाद हम एक एक यूनिट को उठाएंगे, फिर आगे क्लास हम करते जाएंगे और एक वीडियो की सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लगातार मेरे वीडियोज को फॉलो कीजिएगा तो आप एक बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में जो सारी क्वेश्चंस आती हैं वो सारे क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओगे। तो आइए देखते हैं क्या है इन सिलेबस में। देखिए, सिलेबस के शुरुआत में बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स से हो रही है। तो यहाँ बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन सा वो मुख्य टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है। तो बोला कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। फिर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आ जाती है। उसे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि उसको वो कैटेगरी में हम लोग मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज उसमें बांटते हैं। तो वो सारा चीज़ इसमें पढ़ना है। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इतना पढ़ना है आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में। देखिए, इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं है। हिस्ट्री होता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखिए, आपको एक चीज अभी से ध्यान में लेके चलना है कि ये जो भी सिलेबस है ये सिलेबस 50% के लिए ही है। हाँ, हालांकि हम बोल रहे हैं 50% के लिए, लेकिन ये बेल्ट्रॉन बोलती है कि 100% के लिए है। मतलब 100% क्वेश्चन मेरा इसी से रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 50% क्वेश्चन इससे पूछती है। 50% क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा पूछती है, अलग से इतना डीप पूछेगी ना कि आप वहां तक सोचे भी नहीं होंगे। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेकर देखिएगा, काफी डीपली क्वेश्चन पूछती है वो। हालांकि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी हमने बोला ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो पढ़ना है, तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ना है हमें। जैसे कि विंडोज हम लोग जानते हैं, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ना भी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो जब आगे जो भी क्लास आएगा फर्दर उसको फॉलो कीजिएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें विंडोज के जो भी एलिमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। डेस्कटॉप एलिमेंट, मतलब डेस्कटॉप पे जो जो चीज़ शो होता है, आइकॉन हो गया या डेस्कटॉप हो गया या ट्रांसफर हो गया, उन सब के बारे में। फिर फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। फिर चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, आपको पता होगा कंप्यूटर में कोई भी सिस्टम सेटिंग हम कंट्रोल पैनल से करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना है कि कोई सेटिंग अगर थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर फाइल मैनेजमेंट इन विंडो। एक्चुअली फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि
जो भी हम लोग फोल्डर खोलते हैं, वो जो भी फोल्डर में हमको फोल्डर फाइल ये सारा चीज़ दिखता है ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर हम अपने फाइल को मैनेज करें कैसे करें। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखिए, हम लोग जो भी हार्डवेयर कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो उसके साथ तो कुछ मिल ही जाता है, कीबोर्ड, माउस, डेस्कटॉप, मतलब कि ये जो भी मॉनिटर है, मॉनिटर और सीपीयू, ये सारा डेस्कटॉप के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपको दे ही देता है। फिर अलग से मान लीजिए कि कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि वेबकैम हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, बहुत सारे डिवाइसेस हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर वो हार्डवेयर को आप खरीद के लाते हैं तो फिर उसको कैसे हम लोग इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर के साथ, फिर उसके द्वारा दी गई छोटी सी जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको एज ए हम लोग ड्राइवर बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर, फिर उसको इंस्टॉल करना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ना। ठीक है, थर्ड यूनिट जो है इसका, यहाँ पे बोल रहा है कि बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वर्ड प्रोसेसिंग बोल रहा है, हालांकि बोलने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग बोल रहा है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, MS वर्ड 2007। देखिए, पढ़ना 2007 है, भले ही ये क्वेश्चन आज के डेट में ये 2016 से क्वेश्चन पूछता है और फिर 2016 से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी पहले ये पढ़ लीजिए, फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसको पढ़ते रहिएगा। तो ये जो भी MS वर्ड है ना, ये वर्ड प्रोसेसिंग टाइप सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी के लिए डायरेक्ट MS वर्ड न लिखकर ये वर्ड प्रोसेसिंग लिखता है। तो स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम कैसे वर्ड को खोलते हैं, वर्ड स्क्रीन लेआउट, जो भी इसके वर्ड का जो भी डायलॉग ये आता है, सॉरी डायलॉग बस बोल रहा था मैंने, जो भी उसका विंडो आता है, उस विंडो को पूरा अच्छे से देखना, कौन चीज़ कहाँ है, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब MS वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट में हम लोग काम करते हैं, एक तरह से डॉक्यूमेंट को टाइप कर लेना, उसको थोड़ा ठीक से मैनेज कर लेना, मतलब पेपर पे उसको थोड़ा सा ठीक से मैनेज कर लेना, और उसमें अगर किसी तरह का प्रोटेक्शन वगैरह लगाना है तो प्रोटेक्शन लगाना, फिर फाइनली उसको प्रिंट कर देना। कम से कम ये सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ना है। फिर ये चौथा यूनिट में है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। अभी MS वर्ड चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट तक, मतलब कि यहाँ तक आपको MS वर्ड पढ़ना है। ठीक है, और अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ स्प्रेडशीट, ताकि वीडियो लंबा ना हो, ऐसे ही 9-10 मिनट का वीडियो हो ही जाएगा ये। अब ये स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट देखिए, अभी लिखा है स्प्रेडशीट, कंफ्यूज हो जाएगा कोई भी अननोन पर्सन कि ये स्प्रेडशीट क्या है। एक्सेल का नाम आपने सुना होगा, एक्सेल 2007, ये पढ़ना है स्प्रेडशीट में, क्योंकि एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट लिखता है, एक्सेल नहीं लिखता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना। तो ये एक्सेल है और ये भी एक्सेल का पार्ट है, वर्कशीट लिख रहा है, ये भी एक्सेल का पार्ट है। ये 8वां नंबर यूनिट, फार्मूला, फंक्शन, चार्ट्स, ये सब भी एक्सेल के पार्ट है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहां तक हमें क्या पढ़ना है, एक्सेल। और यहां 9 से प्रेजेंटेशन शुरू होता है। फिर प्रेजेंटेशन का मतलब PPT, आपने सुना होगा, पावर पॉइंट। तो जो भी MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट, ये आपको पढ़ना है 9th यूनिट में। तो वहाँ पे स्लाइड कैसे बनता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, स्लाइड लेआउट में किसी तरह का चेंजिंग करना, उसको मूव करना, एनिमेशन लगाना, ये आपको 9th यूनिट में इसको पढ़ना है। और ये लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में इंटरनेट का इंट्रोडक्शन है, मतलब इंटरनेट को भी थोड़ा बहुत जानना है, इससे भी क्वेश्चन आता है।
हालांकि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस का हम इस सिलेबस पे आधारित जो बुक्स हैं वो बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। हम आपको दोनों भी प्रोवाइड करा देंगे। आगे फर्दर जो भी मेरा लेक्चर आएगा, जो भी वीडियोज आएगा, उस वीडियो में हम वो प्रोवाइड कराएंगे आपको। आप उसमें देखिएगा, ये जो भी कंटेंट देता है ये काफ़ी सीमित है, लेकिन हमको इससे और ज़्यादा पढ़ना है। उतना पढ़िएगा तो हो सकता है पास कर जाए, लेकिन बहुत चांसेस है कि करीब करीब पास के करीब जाकर फेल कर जाए। मतलब कि वो कहती है कि 60 नंबर का एग्ज़ाम है, आपको 30 तो लाना ही है, 30 मार्क्स। तो 28-29 पे भी अगर आप जाके रुक जाते हैं तो ये तो आप फेल ही कहलाए ना। तो हमको उतना नहीं पढ़ना है जहाँ पे आप सेफ जोन में ना रहें, आपको उतना पढ़ना है जो आप सेफ जोन के आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहें। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमको थोड़ा सा इंटरनेट से कैसे हम जुड़ते हैं उसके बारे में पढ़ना है। गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे वर्ड हैं जो इंटरनेट में यूज होते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेसेस, इंटरनेट में बहुत तरह का एड्रेसेस है, उसके बारे में समझना है। वेब ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट पर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वो सब क्या होता है, ये सारा चीज़ हमें पढ़ना है। तो हम ये आज से एक वीडियो का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपको एक एक यूनिट उठाएंगे और एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू। ये सिलेबस के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना।